कैसे हैं आप सबके मिजाज। अल्लाह तबारक व तआला इस बाबरकत मुक़द्दस महफिल पाक में शिरकत व हाज़री को कबूल फरमा ले और इस मुक़द्दस महफिल में हुज़ूर सय्यदना गौसुस सकलैन क़ुतबुद्दारैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वारदाना की नाम नामी इस्म गिरामी से मंसूब इदारे से फारिग होने वाले दोनों जानिब निस्बत इतनी मजबूत है लल्ला कि हमेशा हमेश के लिए इनके सीने में कुरान मजीद फुरकान हमीद महफूज रहेगा ही। इधर गिनतियां इतनी अहम हैं। सुल्तानुल अताए रसूल हम सब के आका दाता मौला सरों के ताज गरीब नवाज से 6 के 6 मंसूब हैं और उधर रज़ाए गौसे आजम से फारिग हुए हैं। गौसे आजम सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बगदाद मुअल्ला में आराम फरमा है और उनके नायब अपने मुल्क भारत में आराम फरमा है, यानी वही मरकज़ अहले सुन्नत है जो पूरी दुनिया में आफताब व महताब के मानिंद चमक रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़्फ़ाज़ किराम की उम्रों में बरकतें अता करे और इनके वालिदैन को फ़कीर क़ादरी अपने दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादियाँ इनके इज़्ज़ा क़ारिब को पेश कर रहा है। मुबारकबाद है इनके असातिज़ा किराम और मदरसा रज़ाए गौसे आज़म। अल्लाह तबारक व तआला उसके जितने भी फ्यूचर प्लानिंग हैं, जितने भी मुजव्विज़ा प्लान हैं, उनमें आसानियाँ अता फरमा दे और पहले दिन से लेकर के अब तक जिन जिन लोगों ने छोटी बड़ी खिदमात अंजाम दी हैं, रब क़दीर बतुफ़ैल हुज़ूर सय्यदना गौसुस सकलैन क़ुतबुद्दारैन व हुज़ूर सय्यदना सुल्तानुल सरकार गरीब नवाज व मशाइख़ मसौली शरीफ व सय्यदना आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन सभी की खिदमात को अपने हुजूर में कबूल व मकबूल फरमा लें। मुक़द्दस मेंबरे नूर पर मौक़र उलमाए ज़वील एहतराम रौनक फ़रोज़ हैं, हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा मसाजिद के इम्मा, ख़ुसूसियत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शहज़ादे वक़ार सय्यदना शहबाज़ दक्कन क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ हज़रत अल्लामा सुहेल साहब क़िबला मदरसतुल नूरानी तशरीफ़ लाए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खूबसूरत खिताब। और मैं तो कंफ्यूज था कि वो यहीं अतराफ के हैं कि दक्कन से तशरीफ़ लाए हैं। हाँ, इतनी अच्छी ज़बान बोल रहे थे जो यहाँ की लोकल है। क्या बात है। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे बुलाएं लल्ला अफराद को जिन पर कोई उंगली उठाता ही नहीं है। उंगली नहीं उठती, हाथ उठते हैं दुआओं के लिए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब लोग लल्ला बड़े छोटे छोटे खादिम हैं बरेली शरीफ के और इस खिदमत पे इतना नाज है, इतना नाज है, इतना नाज है कि जिन चीजों को मैंने पेश किया है और अपने नाज को पेश किया है, आज तक की लोग परेशान हाल हैं कि मैंने उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए शहर अकीदत बरेली शरीफ पर क्यों नाज किया है ना। अब जाहिर सी बात है, अक्ल होती तो ये सवाल ही उनके जहन में पैदा ना होता। खाली है तो सवाल ही सवाल है और मैंने लाइफ टाइम किसी को जवाब देना मुनासिब ही नहीं समझा है लल्ला। काम ऐसा करो कि काम से ही जवाब मिलता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। जो वक्त उनके हिस्से में देना है वो वक्त काम में लगा के रखो। जैसे माशाल्लाह दारुल उलूम रज़ाए गौसे आजम ने लगाया, 4 साल के अरसे में ये 6 के 6 हुफ़्फ़ाज़ इकराम का फारिग होना कमाल नहीं है लल्ला। ये जो कमाल देख रहे हैं, ये लोगों की निगाहों में
बड़ा मुश्किल काम है। ये लोग कहते हैं ना, ये अरे आ गए होंगे, कहीं से हो गए होंगे। चूंकि जाहिर सी बात है, एक छोटे से दारुल अल जामिअतुल इस्माइलिया मसौली शरीफ का खादिम होने की हैसियत से मुझे अंदाजा है कि खिदमत कैसे होती है और किन 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 चीजों से खुलूस और लाहियत के साथ इदारे को चलाने वाले को सामना करना पड़ता है ना। ये अपनी प्रैक्टिकल लाइफ पेश कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह देख ही लिया है, सबसे छोटे थे लेकिन बड़ा प्रोडक्ट नजर आया है, बिल्कुल है ना। क्या कहते हैं वो, छोटे हैं और धमाका बड़ा था, क्या है, अरे है ना। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हाफिज साहब सल्लमहू की उम्र में बरकतें अता करे और उनके वालिद माजिद हजरत मौलाना हाफिज कारी इरफान अमजदी साहब, ये अच्छा, ये फैजान सदरुशरिया की बारगाह से आ रहा है। और क्यों ना आए, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर तो क्या बात है, जिस पर निगाह करम की डाल दें तो वो खुद किन किन जुबानों का माहिर बन जाए वो पता ही नहीं चलता है अल्लाह, है ना। अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया है कि अपने मुल्क भारत में ऐसी मुक़द्दस ज़ात को जिंदा रखा है। मैं तो हर शब की महफिल में दुआ करता हूं कि रब कदीर सैयदना हुजूर मुहद्दिस कबीर की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उनका साये करम व आतिफत अहले सुन्नत व जमात पर देर तक कायम दायम रखे। तो बहुत सारी मुबारकबादियां हैं माशाल्लाह दारुल रज़ाए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से, और आप सबको फ़कीर क़ादरी दिल की अता गहराइयों से मुबारकबादियाँ पेश कर रहा है। और अल्लाह आप सब लोगों से तो माशाल्लाह गाहे बगाहे ऐसी मुलाकातें होती हैं कि जैसा लगता है कि आप तो घर वाले हैं ही, मैं भी घर वाला बन करके ही रह रहा हूं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और बस ये जो मोहब्बतें हैं, इसका तकाजा है अल्लाह मोहब्बत का। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं पहले, बाद में आप मुझसे करते हैं मोहब्बत। लेकिन आप जो मोहब्बत करते हैं ना, उसका तकाजा ये है कि सख्ती के साथ मसलके आला हजरत पर कायम रहे, फरमाने हुजूर ताजुश शरिया बदरुत तरीका व हुजूर सैयदना मुहद्दिस कबीर पर सख्ती के साथ अमल करें। ये नहीं कि बस माइक हो तो मसलक का नारा लगे, माइक हो तब ताजुश शरिया का नाम हो, माइक हो तब मुहद्दिस कबीर का जिक्र खैर हो, नहीं। बल्कि खलवत में हो तो वही हो जो अवामुन नास में हो, जलवत में हो तो वही हो जैसे कि तुम अवामुन नास में हो, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह बोली यकसा होनी चाहिए। अपनी लाइफ को ऐसा ट्रांसपेरेंट रखो कि बस ऐसा लगे कि आपके सामने हमा वक्त आईना है। झूठ बोलता है कभी आईना? माथे पे अगर किसी के तिल है, रुखसार पे तिल है, तो आप उस तिल को रुखसार वाला कभी पेशानी पे, पेशानी वाला कभी रुखसार पे जा सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईना कभी झूठ बोलता ही नहीं है। और बरेली शरीफ आईना है, आईना। जो बरेली से मोहब्बत करता है ना वो झूठ बोलता है, बरेली शरीफ से जो मोहब्बत करता है ना वो गीबत करता है, बरेली शरीफ से जो मोहब्बत करता है वही दरअसल माँ बाप का मुतई फरमाबरदार हुआ करता है। वरना तो आप देख लें, इतनी बड़ी होती है। यहां दिल्ली शरीफ में जाकर के देखें सैयदना सरकार महबूब इलाही की बारगाह, ऐसा लगता है कि माँ बाप से ऐसा लड़ झगड़ करके आए हैं कि अब तक की डर नहीं मिला है कि कहां बैठे उठे। हाँ, लेकिन अल्लाह का फजल है कि हम सुन्नी बरेलवी जन्नती ऐसे हैं कि माँ बाप को भी खुश रखते हैं और माँ बाप की दुआएं भी लिया करते हैं, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाअल्लाह मसलके आला हजरत पर आप सबको सख्ती के साथ अमल करना है, बोले इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की पाबंदी रखनी है, कुरान अजीम की तिलावत करनी है, अपने उलमाए ज़वील एहतराम का अदब बजा लाना है, अपने मसाजिद के इमाम इकराम की ज़ियाफत
गाहे बगाहे किया करें, कभी इत्र पेश कर दिया करें, कभी कुछ नज्र पेश किया करते, कभी कुछ घर में अच्छा बने तो खामोशी के साथ में लल्ला निकाल करके जा करके दे दिया कर। बहुत तवील अरसा मदरसे में गुजरा है, मुझे पता है कि कैसी लाइफ होती है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तन्हा बैठो या अपनों के दरमियान बैठो, सालों पर इतनी मसरत हासिल होती है कि वो दिन ऐसे थे कि क्या कहने हैं। क्यों लल्ला, सही है ना हाफिज साहब, है ना। घर की गोश्त रोटी में वो मजा नहीं है जो मदरसे की दाल रोटी में मजा है। सच में अर्ज कर रहा हूं लल्ला। अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह तबारक व तआला आप सबको शाद व आबाद रखे। और हजरत मुफ्ती अहमद रजा साहब मंजरी जो हैं, असल में मंजरी कई हो गए और एक ने बिल्कुल कंफ्यूज करके रखा था, उसको इसी वजह से मैंने रिजेक्ट किया है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जो फरमान ताजुश शरिया मुहद्दिस कबीर के मुताबिक खरा नहीं उतरता है वो मेरी जूती के नोक पे। ये जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नूरे नजर बना हुआ है, ये कोई उज़्र नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह, समझ रहे हैं ना। नूरे नजर बनने वाला जो है ये माशाल्लाह मखसूस दावत दे करके स्पेशली बुलाया गया है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ना हो कि माइक के सामने जैसा कि मैंने अर्ज किया है तो मसलक के बारे में डिंगे मारो, नहीं, बल्कि अमल की कोशिश पहले करो फिर अमल की दावत दो। वरना तो 2 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे 2.5 घंटे लोग बोल करके चले जाते हैं, खबर तक नहीं होती है कि पहनने वाला आलिम में दीन जो आया था वो पहने किस रंग का लिबास था। ये भी घंटों देखने वालों को पता नहीं चलता है लल्ला, याद नहीं रहता है ना। तो इंशाअल्लाह हमेशा मसलके आला हजरत पर चलें तो फरमान ताजुश शरिया बदरुल तरीका पर अमल करें, फरमान मुहद्दिस कबीर पर अमल करें इंशाअल्लाह, तब तो सच्चे हैं आप मसलके आला हजरत पर करें, है ना। अल्लाह तबारक व तआला हजरत मौलाना मुफ्ती अहमद रजा मंजरी साहब कहाँ हैं माशाअल्लाह। अरे अल्हम्दुलिल्लाह, ताज्जुब की बात है कि आपने हम जमात साथियों की खसलतों को नहीं पहचाना। अरे हुजूर नहीं लल्ला, मैं नसीहत करके जा रहा हूं, मुझे बुलाएं नेक्स्ट टाइम, ना बुलाएं, डोंट केयर, मेरा हक है नसीहत करने का, मैं करके जाऊंगा, मैं किसी से डरता नहीं हूं, समझ रहे हैं ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब हाथों में या पैरों में गैंग्रीन हो जाता है तो डॉक्टर यही सलाह देता है कि इस हाथ को काट दे वरना पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा। समझ गए ना लल्ला। आप सबकी जिम्मेदारी है, अपनी गाढ़ी रकम देते हैं, आने वाला मौलवी हो या आने वाला शायर हो या आने वाला नकीब हो या आने वाला पीर हो, आप लोग पूछें कि ये जो आने वाला आ रहा है ये किस फिक्र को लेकर के आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ये मैं सोच दे करके जा रहा हूं लल्ला। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं कह करके जा रहा हूं, नसीहत करके जा रहा हूं। जब भी माशाल्लाह रजाए, और आपको तो मुझे मेरी खिलाफत का शर्फ हासिल है, यानी मशाइख मसौली शरीफ की बारगाहों के असीर हैं, वहां के फयूज बरकात से आप शर्फियाब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और सेल्फी मैन है वो तो बिल्कुल नटवल लाल टाइप का आदमी है ना। तो ऐसे लोगों से जरूर बचें और खुद भी और लोगों को भी बचाएं, है ना। वरना ऐसा नहीं है ये दोस्ती, क्या कहते हैं, मैं तो डूबूंगा लेकिन सनम तुम्हें भी लेकर के डूबूंगा, है ना। ऐसे लोगों से बचें। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे अफराद से महफूज रखे, ऐसे लोगों के खिताब से महफूज रखे, और जिन लोगों के बारे में बुजुर्गों ने रोकने के लिए कहा है उस पर कभी अमल मत करो, और जिस चीज के लिए फरमा दिया है कि ये काम करते रहो, जैसे जब 22 रजबुल मुरज्जब को नियाज दो तो कूंडे के साथ में सैयदना अमीर माविया की नियाज दो, ये हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, समझ गए ना। जैसे सैयदना इमाम जाफर सिद्दीक सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र खैर करो 22 रजबुल मुरज्जब को, तो साथ साथ में हुजूर सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी याद रखो
क्योंकि उनका उर्स सरापा कुछ 22 रजबुल मुरज्जब को ही है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे लोगों के बारे में ऐसे रुको, और जब फरमा दे बुजुर्गान दीन की ऐसे किया करो तो वैसे ही किया करो इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए, अपनी रहमत व बरकतों से नवाजे, और हमें अपने असलाफ, अपने बुजुर्ग, अपने मरकज का सच्चा पक्का। जी कुछ फरमा रहे क्या है?